हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। ये वीडियो 2 दिन पुराना है। कल वीडियो में जो मैंने बताया था कि एक दिन का वीडियो मैंने स्किप कर दिया था, तो मैंने वीडियो बना कर रखा था एंड कल मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था, जिसका रीज़न ये है कि कल मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि मैंने क्लासेस परचेज़ कर ली हैं। तो उसमें कुछ क्लासेस चालू हो गई हैं जो कि मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो वो सब मैं कंप्लीट कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। ये वीडियो पुराना है और अब तभी मम्मी भी थी यहीं पर और अभी सुबह का टाइम हो रहा था और सुबह मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट यहाँ पर स्टार्ट कर रही थी और मेरे पास एक कमेंट आया था जिसको मैंने बोला था कि मैं वीडियो में डिस्कस करूँगी। कमेंट था कि दी, मैं अब अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। मेरा 1-2 साल का बेटा है, मेरी सास उसे हमेशा सिर्फ बाहर ही घुमाती रहती हैं। सुबह में सोकर उठेगा बेटा तो मैं उसको मालिश करके कपड़ा पहनाकर रेडी कर देती हूँ और वो बाहर लेकर चली जाती हैं। मतलब दिन का आधा टाइम बाहर में ही बीतता है उसका, बच्चे का। यहाँ तक कि उसको पोटी भी करने के लिए बाहर ही ले जाती हैं। मैं कहती हूँ कि घर में वॉशरूम यूज़ करने के लिए, बट वो नहीं समझती हैं। और इसी सब बात पर मैंने एक दिन, मुझे गुस्सा आया और मैंने बेटे को मार दिया और मेरी सास से तब से बात नहीं कर रही हैं और खाना दिया तो खाना भी नहीं खा रही हैं। फिर बाद में मेरे हस्बैंड आए रात को 10 बजे, तो मेरे से रोटी बनवा कर दिए और एग तो खाई फिर और सोए। हम खाना दिए तो कह रही थी कि भूख नहीं है, हम क्या करें। और मैं बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी भी कर रही हूँ। ये सब चक्कर में मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पाता और कभी बेबी परेशान कर रहा है तो कभी घर वाले। हम क्या करें, प्लीज़ सजेस्ट मी। और उसको खिलाएंगी ना, उसको मालिश करेंगी बच्चे को, उसका कोई भी काम नहीं करती हैं। बस उसको मार दिए तो मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन क्या करें, गुस्सा आ गया। तो सिस्टर, आपने ये जो प्रॉब्लम शेयर किया ना हम सभी के साथ, ये एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो हम लोग बच्चों को मार देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सनल रीज़न की वजह से तो हम कभी भी बच्चों पर हाथ नहीं उठाए होंगे, बट 100 में से मुझे लगता है बहुत सारे लोग 90+ ही ऐसे होंगे जो कि बच्चों को मार ही देते हैं और दूसरे के चक्कर में, घर वालों के चक्कर में या फिर किसी भी चक्कर में दूसरों की ही वजह से बच्चे पिटते हैं। जब भी पिटते हैं, मेरे साथ भी ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, उस टाइम बहुत कोशिश करते हैं कभी कभी तो होता है कि कसम वगैरह भी खा लेते हैं, नहीं हम आगे से हाथ नहीं उठाएंगे, बट ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट हो जाती है कि हाथ उठ जाता है। और कोई भी अपने बच्चे को पहली बात मारना नहीं चाहता है। ये जो सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, जब हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसमें अगर कोई डिस्टरबेंस करता है ना, सब कुछ करते हुए अगर हम किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, तब अगर कोई डिस्ट्रैक्ट करता है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई, अगर जो भी फैमिली में रह रहा होगा, तो वो ये सब चीज़ें ज़रूर फेस करता होगा। और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है ना कि अपने आप पर आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था ना कि जितने काम ज़रूरी हैं उतने कीजिए एंड बहुत ज़्यादा किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच बात यही है कि कोई कभी भी खुश होने वाला नहीं है। और आप कितना भी कर लीजिए, एक लाइन मैंने बोली थी कि आप 100 बार अच्छा करेंगी, एक बार अगर आप नहीं करेंगे ना, तो वो सारा 100 बार का अच्छा किया धरा धरा का धरा रह जाएगा। मेरे हिसाब से आप उतना ही कीजिए जितना आपसे हो सकता है, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता हो। और जैसा कि आपने शेयर किया कि बच्चा हमेशा बाहर ही रह रहा है, तो आसपास का आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है ना, आसपास का क्या मतलब कहीं का भी एनवायरनमेंट ऐसा है कि आजकल बहुत ज़्यादा अगर बाहर बच्चों की आदत डाल देते हैं ना, तो आगे चलकर उनके फ्यूचर को लेकर फिर परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड अभी ये वाली प्रॉब्लम है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे उसको बाहर की ही आदत लग जाएगी। मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि घर के लोग समझते ही नहीं हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप प्यार से बैठकर बात भी करेंगी ना, तो भी लोगों को नहीं समझ आता है कि हम क्या चाहते हैं। इस सिचुएशन में है आप खुद से सोचिए कि अगर आप ऐसे डिस्ट्रैक्ट होंगी और अभी पेपर होगा और आपका अगर नहीं होगा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो आपके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इससे अच्छा है कि ये सारी चीज़ें आप किनारे करके जितना आपसे हो सकता है आप कीजिए। जो नहीं हो पा रहा है उसको आप अपनी सासू माँ को बैठकर अच्छे से बता दीजिए कि मुझे दिक्कत क्या है, मैं मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ूँगी तो आगे चलकर मतलब क्या हो सकता है। फ़िलहाल समझना तो मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है, बट फिर भी आप एक बार उनसे डिस्कस कीजिए, अपने हस्बैंड को बताइए, वो उनसे बात करें और कोशिश करिए कि घर का माहौल अच्छा रहे, जिससे कि आप पढ़ाई अपना अच्छे से कर पाएँ। और अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो ये सारी सिचुएशंस अपने आप चेंज हो जाएंगी।
कितना मुश्किल होता है ना एक लड़की के लिए पढ़ पाना। जब हम लोग अपने घर में मतलब अपने मायके में होते हैं तब भी ये सारी चीज़ें मतलब बर्डन होती हैं, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते होंगे जो फ्रीली पढ़ पाते होंगे। एंड आफ्टर मैरिज कितना सब कुछ फेस करते हुए, कितना मेंटली प्रेशर लेकर हम लोग पढ़ाई करते हैं। सच में ये सारे कमेंट पढ़कर ना मेरा दिल भर आता है और ऐसा फील होता है ना कि हमारे जो घर के जो हमारे अपने ही होते हैं वही हमें नहीं समझ पाते हैं। अगर हम लोग मतलब एक रूटीन बनाकर, एक शेड्यूल बनाकर अच्छे से रहें, काम भी करें, थोड़ी हेल्प भी मिल जाए, मेंटली फ्री रहें, घर में खुशनुमा माहौल रहे और हमारी पढ़ाई भी हो जाए एंड हम फिर आगे चलकर जब सक्सेस हो जाएंगे तो घर की सिचुएशन एंड लोगों की थिंकिंग, आसपास जो स्वाभिमान बढ़ेगा सबका बढ़ेगा। अगर हम सक्सेस हो रहे हैं तो सिर्फ हमारा ही मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, हमारे साथ साथ जो हमारा परिवार होगा उसको भी कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलेगा। तो कितनी सारी चीज़ें बदल जाएंगी, पर एक इंसान के ना समझने की वजह से सब कुछ कितना मुश्किल हो जाता है एक लड़की के लिए। फ़िलहाल पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि शायद मैं ही परेशान हूँ इन सब चीज़ों से, बट अब धीरे धीरे ना 1 साल हो गया ये सारे कमेंट्स पढ़ते हुए और मुझे ऐसा लगता है ना मुझसे भी बुरी बुरी सिचुएशन में लोग हैं और बहुत कुछ फेस करके तब मेहनत कर रहे हैं। सच बता रही हूँ कि अगर दिल से मेहनत की जा रही है ना तो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। बस लगे रहिए, करते रहिए जो कर रहे हैं।